लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण पर चुनाव का खत्म होने के बाद प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रदेश की 80 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत भाजपा के प्रमुख नेता इस बार अपनी रैलियों में 80 की 80 सीटों पर जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि 39 सालों में यूपी की किन किन सीटों पर अब तक कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के सहारे पार्टी को धीरे धीरे ताकत मिली। भारत निर्वाचन आयोग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980 से लेकर 2019 तक हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश की लोकसभा विभिन्न सीटों पर कमल खिलने का इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी सीट में अब तक भाजपा कोई भी प्रत्याशी जीतकर संसद नहीं पहुंच सका है। वहीं 39 सालों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर 2 बार ही जीत दर्ज कर सकी है। सहारनपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, अकबरपुर, मिर्जापुर, बदायूं और फतेहपुर सीकरी सीट से भाजपा को 2 बार जीत मिली है। वहीं 2008 में अस्तित्व में आई आजमगढ़, कौशाम्बी, कुशीनगर, भदोई, गौतम बुद्ध नगर से भी 2 बार जीत दर्ज की है। इसी तरह भाजपा अब तक सिर्फ 10 सीटों पर जीत का हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई है। गाजीपुर, जौनपुर, बाराबंकी, मिश्रिख, बागपत, अमरोहा, जौनपुर से भाजपा के 3-3 उम्मीदवार जीतकर संसद भवन तक पहुंचे हैं। वहीं गाजियाबाद सीट 2008 में अस्तित्व में आई, यहाँ 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार भाजपा जीतने में कामयाब रही। सीएम योगी के क्षेत्र में सबसे अधिक 9 बार भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली है। इसमें से 3 बार योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए। बरेली लोकसभा सीट से 8, बुलंदशहर, हाथरस और वाराणसी से 7 भाजपा के उम्मीदवार जीत हासिल की है। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल बहाल होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ था। इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। वहीं इमरजेंसी बहाल होने के बाद जनसंघ, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस ओ का विलय कर जनता पार्टी का गठन कर दिया और इसके नेता जयप्रकाश नारायण बने थे। इस चुनाव में कांग्रेस आ को सिर्फ 154 और जनता दल को 295 सीट मिली, जबकि उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो अब तक की रिकॉर्ड जीत है। हालांकि तब यूपी और उत्तराखंड एक ही था। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस की लहर आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने पूरे देश में 414 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यूपी में 85 सीटों से 83 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने यूपी में 80 सीटों में से 71 पर कमल खिलाया था। अब 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता पार्टी की तरह यूपी में एक तरफा जीत हासिल करने का दावा कर रही है। अब तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या जनता पार्टी की बराबरी भाजपा इस बार कर पाएगी। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।